Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. विदेश जाकर पढ़ाई करने वाली मेडिकल स्टूडेंट बीते दिनों ये कीवर्ड खूब चर्चा में रहा। वजह थी रूस और यूक्रेन के बीच जंग। इस जंग में करीब 20,000 भारतीय मेडिकल स्टूडेंट फंस गए थे। उन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया और सकुशल वापस भी लाई। अब एक बार फिर ये विदेश जाकर मेडिकल डिग्री लेने वाले छात्र चर्चा में हैं। लेकिन इस बार यूक्रेन नहीं बल्कि फिलीपींस में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की चर्चा है, जिनकी मुश्किलें एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल के एक फैसले ने बढ़ा दी है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 लागू होने के बाद भारतीय मेडिकल स्टूडेंट की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस संबंध में 18 नवंबर 2021 को एनएमसी ने एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 लागू किया था। इसके मुताबिक इन छात्रों को भारत में एमबीबीएस कोर्स के बराबर मान्यता नहीं दी जा सकती जिन्होंने विदेश में किसी भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लिया हो। साथ ही उन्हें भारत में मेडिसिन प्रैक्टिस के रजिस्ट्रेशन के योग्य भी नहीं माना जा सकता है। हालांकि ये नियम उन स्टूडेंट पर लागू नहीं होगा जिन्होंने एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 आने से पहले एडमिशन लिया हो। उन्हें कुछ शर्तें पूरी करने के बाद रजिस्ट्रेशन के योग्य मान लिया जाएगा। अब हुआ ये कि फिलीपींस में बीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भारतीय दूतावास ने जिस विशेष राहत की मांग की थी उसे एनएमसी ने ठुकरा दिया है। उसने 10,000 से ज्यादा भारतीय मेडिकल छात्रों को राहत देने से इनकार कर दिया है। फिलीपींस में बीएस और एमडी दो अलग अलग कोर्स हैं। इसे ऐसे समझने की कोशिश करें, फिलीपींस में बीएस कोर्स एक प्री मेडिकल कोर्स है। इसे पूरा करने के बाद फिलीपींस में मेडिकल छात्रों को एमडी कोर्स में दाखिला लेना पड़ता है। इसके लिए एनएमएटी एग्जाम पास करना होता है। ये एमडी कोर्स ग्रेजुएट या प्राइमरी मेडिकल कोर्स होता है और इसे ही एमबीबीएस के बराबर माना जाता है। इसकी ड्यूरेशन 4 साल की होती है। लेकिन एनएमसी के हालिया नोटिफिकेशन के मुताबिक फिलीपींस के बीएस कोर्स की एमबीबीएस के बराबर नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें जीव विज्ञान के विषय शामिल हैं जो 11वीं और 12वीं कक्षाओं के विषय के बराबर हैं। भारतीय दूतावास ने फिलीपींस में बीएस कोर्स कर रहे छात्रों को एकेडमिक और वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए एनएमसी को पत्र लिखा था। इसमें उसने एक विशेष छूट पर विचार करने की अपील की गई थी। करीब 2.5 महीने बाद 22 फरवरी 2022 को एनएमसी ने अपने रेगुलेटरी प्रावधान को दोहराया और कोई छूट देने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि ये नियम उन स्टूडेंट को प्रभावित नहीं करेगा जिन्होंने 18 नवंबर 2021 से पहले एमडी कोर्स में एडमिशन लिया था। हालांकि नए नियम के अनुसार उन छात्रों को राहत देने से इनकार किया है जो बीएस बायोलॉजी कर रहे हैं। एनएमसी के हालिया निर्णय के बाद भारत में डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है क्योंकि नीट परीक्षा में कड़ी प्रतिस्पर्धा और कॉलेजों की महंगी फीस के चलते छात्र विदेशों में एमबीबीएस की डिग्री पाना पसंद करते थे। लेकिन इस नियम के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक हर साल 20 से 25,000 छात्र विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जबकि 8 लाख स्टूडेंट नीट क्वालिफाई करते हैं। विदेशों से मेडिकल की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा का एग्जाम पास करना जरूरी होता है। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है और इसमें सफलता की दर बेहद कम है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी एफएमजीई आयोजित करता है। ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें 50% नंबर लाना जरूरी है। ये एग्जाम अलग अलग देशों की मेडिकल यूनिवर्सिटी में डिफरेंस होने की वजह से आयोजित कराया जाता है। इस परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद ही भारत में प्रैक्टिस करने की इजाजत मिलती है। अब सवाल उठता है कि भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश क्यों जाते हैं जबकि भारत में अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं। इसके बावजूद भारतीय छात्रों को अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए विदेशी मेडिकल कॉलेजों का सहारा लेना पड़ता है। इनमें सबसे ज्यादा छात्र यूक्रेन, रूस और चीन में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कम फीस और विदेशों में आसानी से एडमिशन मिल जाना है। कम प्रतिस्पर्धा भी एक बड़ी वजह है। भारत में नीट के जरिए एमबीबीएस, बीडीएस और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश दिया जाता है।
लेकिन ये बहुत कठिन परीक्षा होती है और इसमें सीटें भी सीमित होती हैं। इस वजह से प्रतिस्पर्धा अधिक है, जबकि विदेशों में कम प्रतिस्पर्धा है, इसलिए नीट पास किए हुए छात्रों को आसानी से एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के पास वहां बसने का भी मौका होता है और विदेशों से पढ़ाई करके आए हुए छात्रों को भारत में अच्छे पैसे मिलते हैं। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहें दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।